नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का मेरे चैनल पापा की कहानियां में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, आज के विश्लेषण का शीर्षक भी यही है, प्रणाम, अर्थात जीवन में प्रणाम का महत्व क्या है। मित्रों, वीडियो पूरा देखिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो पूरा जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि कोई नहीं है मेरा, लोग मुझे महत्व नहीं देते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, तो मेरी गारंटी है कुछ ही दिनों में घर से निकलते ही हर कदम पर आपको लोग पूछने लगेंगे। आपको स्वयं ही लगने लगेगा कि अरे, इतने लोग मेरा हित चाहने वाले हैं, इतने हजारों लोग मुझे जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम एक उदाहरण से समझते हैं। एक साहब बहुत बड़ी फैक्ट्री में जॉब करते थे, जहां 1000 कर्मचारी थे। वो सभी को बड़े स्नेह से प्रणाम किया करते थे। वो जब भी ऑफिस आते जाते, गेट पर खड़े गार्ड का हालचाल लेते, प्रणाम करते और चले जाते। गार्ड किसी और को जाने या ना जाने, लेकिन उन साहब को बहुत अच्छे से जानता था और उनकी प्रतिदिन प्रणाम करने की आदत से उनका अति सम्मान करता था। वो एक दिन ना दिखे तो सभी से उनके बारे में पूछता। एक शाम की बात है, फैक्ट्री की छुट्टी हुई, सभी कर्मचारी घर को निकल गए, ऑफिस बंद होने वाला था कि तभी अचानक उस गार्ड को याद आया कि वो साहब आज नहीं दिखे। सुबह फैक्ट्री में अंदर जाते समय उन्होंने नमस्ते किया और मैंने उनको सैल्यूट किया था, लेकिन शाम को ऐसा नहीं हुआ। वो तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। गार्ड किसी अनहोनी की आशंका से फैक्ट्री के अंदर भागा। जाकर देखा तो वो अचेत अवस्था में कोल्ड चेंबर में बंद मिले। तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जान बच गई। दरअसल किसी को पता नहीं चला कि कब वो कोल्ड चेंबर के अंदर गए थे। छुट्टी का समय होने के कारण भूलवश जल्दी में कोई चेंबर का गेट बाहर से बंद करके चला गया, लेकिन उनकी प्रतिदिन प्रणाम करने की आदत ने उनका जीवन बचा लिया। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि प्रणाम परिणाम को बदल देता है। जिंदगी में अपनों से बड़ों को प्रणाम करना सीखिए। प्रणाम करने का एक फायदा यह है कि इससे हमारा अहंकार कम होता है। इन्हीं कारणों से बड़ों को प्रणाम करने की परंपरा को नियम और संस्कार का रूप दिया गया है। श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना चाहिए और छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, जबकि अपने समकक्ष से मिलते वक्त प्रणाम, और अगर ये बोलने में दिक्कत हो तो दोनों हाथों को आपस में जोड़कर नमस्कार कहना चाहिए। प्रणाम के महत्व से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह ये घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि पुत्री, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण जी यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा कि हाँ पितामह, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे से प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, गुरु द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन व दुशासन की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती, तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। दोस्तों, प्रणाम में प्रेम है, प्रणाम में अनुशासन है, प्रणाम में शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है, प्रणाम शांति देता है। अतः आप सबको मेरा सादर। सबको प्रणाम। मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे नई ऊर्जा दे सकता है। आप सभी अपना ख्याल रखिए। ईश्वर आपको हजारों खुशियां दें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। प्रणाम।